सूरज की पहली किरणें अब भी क्षितिज को छू रही थीं जब रामू की झोपड़ी से धुआं उठने लगा। वह मेरठ डिवीजन के एक छोटे से गांव में अकेला रहता था। उसकी दुनिया सिर्फ एक टूटी छत और फटे कपड़ों तक सीमित थी। जिंदगी ने उसे अनाथ का तमगा देकर बहुत जल्दी बड़ा कर दिया था, लेकिन रामू में हार मानने की कोई जगह नहीं थी। सुबह होते ही वह खेतों की ओर चल पड़ता, जहां वह मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी जुटाता। दोपहर की धूप में पसीना बहाते हुए भी उसकी आंखों में सपनों की चमक कभी नहीं बुझती थी। हर पैसे को जोड़कर उसने एक पुरानी किताब ली जिसमें अक्षरों का जादू बसा हुआ था। रात को मिट्टी के तेल के दिए की रोशनी में वह उन अक्षरों को पहचानने की कोशिश करता। धीरे धीरे शब्द वाक्य बनने लगे और किताबें उसकी दुनिया का हिस्सा बन गईं। एक दिन रामू गांव के स्कूल के पास से गुजर रहा था। खिड़की से आ रही आवाजों ने उसे खींच लिया। अंदर जाकर उसने देखा कि बच्चे पढ़ रहे थे। अध्यापक ने उसे देखकर बाहर निकाल दिया, लेकिन रामू का हौसला नहीं टूटा। वह रोज स्कूल के बाहर बैठकर बच्चों को पढ़ते सुनता और धीरे धीरे खुद भी सीखता गया। उसकी मेहनत देखकर एक दिन अध्यापक ने उसे किताबें दीं और उसे स्कूल आने की इजाजत दे दी। रामू ने पढ़ाई में खुद को झोंक दिया। उसकी लगन देखकर गांव के लोग उसकी मदद करने लगे। कुछ ने उसे कपड़े दिए तो कुछ ने किताबें। धीरे धीरे रामू ने न सिर्फ पढ़ना लिखना सीखा, बल्कि वह गांव के सबसे होनहार छात्र बन गया। हमेशा हंसमुख और मिलनसार रामू अपनी सफलता का श्रेय अपनी मेहनत और उन लोगों को देता है जिन्होंने उसका साथ दिया। आज वह इंजीनियर बनकर अपनी जिंदगी को बदल चुका है और मेरठ डिवीजन के उस छोटे से गांव के लिए प्रेरणा बन गया है। रामू की कहानी यह बताती है कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें हों, लेकिन हार न मानने की भावना और कड़ी मेहनत हमें किसी भी मुकाम तक पहुंचा सकती है।